Okay, today we will start a third chapter of chemistry, that is metal and non-metal. We will discuss about it. First of all, we know that mostly metal are those which used to donate electrons. The elements which having 1, 2 and 3 electrons in their outermost orbit, जिसके इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के बाहरी कक्ष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मोस्टली क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, ये दान दे देते हैं. दैट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. दोस एलिमेंट विच हैविंग 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसके बाहरी कक्ष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जिसके बाहरी कक्ष में 5 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से. जिसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है वो आपका क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा. और 8 वाले जो होंगे दैट विल बी ए नोबल वन, इनर्ट गैस. They neither accept any electrons और neither they donate them any electrons. ये ना ही कोई इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और ना ही किसी इलेक्ट्रॉन्स को देगा. 4 इलेक्ट्रॉन्स जिसके बाहरी कक्ष में बच गया 4. एक मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स होता है. मेटलॉइड्स क्या होता है, दोस हु शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है मेटल और नॉन मेटल, उसको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स. लेकिन इस पे भी क्या होता है, जिसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोस्टली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स ओनली. नाउ वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन बेसिस ऑफ 2. फर्स्ट वन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, हाउ दे लुक, रूप, रंग, आकार कैसा होता है, उसके ऊपर डिस्कस किया गया, फिजिकल प्रॉपर्टी होगा. केमिकल, व्हाट हैपन व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर, किसी भी चीज से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, वो आपका केमिकल प्रॉपर्टी में देखा जाएगा. बट इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. इस वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे. नाउ आई डिवाइडिंग इट दिस वन इन ए 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं. दिस साइड विल बी मेटल्स एंड दिस साइड विल बी नॉन मेटल्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर इन सॉलिड. मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड. मोस्टली जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. यहाँ पर हमने एक मोस्टली वर्ड को यूज किया है, हमने यह यूज नहीं किया कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड. इसका मतलब ये हो गया कि 90-80% जो है आपके मेटल्स हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं. 90% एग्जाम्पल के रूप में अगर ले लिया जाए, गोल्ड, प्लेटिनम, सोडियम, these are the elements which possess the solid state. ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. बट देयर आर सम मेटल्स दैट मर्क्यूरी जो है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 80 होता है. दे आर, इट इज इन लिक्विड फॉर्म. ये किस फॉर्म में होता है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है. एंड वेयर दैट मर्क्यूरी इज, मर्क्यूरी का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप लोग के थर्मोमीटर यूज किया जाता है टेम्परेचर को नापने के लिए, उसमें मर्क्यूरी का यूज किया जाता है. इट इजिली एक्सपैंड, ये एक्सपैंड कर देता है और फैलता है. तो जहां तक टेम्परेचर रहता है, जब तक टेम्परेचर हाई रहता है उससे बढ़ते जाता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है. और दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है मर्क्यूरी का, यह वेट नहीं होता है, गीला नहीं होता है जल्दी. ठीक है, तो मर्क्यूरी जो है आपका मेटल है, इट इज द मेटल एंड इट इज इन लिक्विड फॉर्म. और ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. Now another, there are two, gallium, cesium and gallium.
दिस आर ऑल्सो मेटल्स, ये भी आपके मेटल्स हैं। दे आर इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में है, लेकिन बहुत सारे बुकों में लिखा गया है दे आर इन लिक्विड स्टेट, गलत है। ये सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, बट वेन एवर वी कीप इन अवर पाल्म, और हम इसको पाल्म में डालेंगे तो ये क्या करते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है या पिघल जाते हैं। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड। अब नॉन मेटल के साइड में चला जाए तो जनरली नॉन मेटल्स आर इन गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट में होते हैं। आपका देखा जाएगा तो ऑक्सीजन, ये आपका नॉन मेटल है लेकिन गैसेस स्टेट में होता है। आपका नाइट्रोजन एलिमेंट है, नॉन मेटल है लेकिन गैसेस स्टेट में होगा। क्लोरीन, आपका ये सब जो है आपके नॉन मेटल्स हैं एंड दे आर इन गैसेस स्टेट, ये आपके गैसेस स्टेट में है। अब आ जाएगा कुछ आपके नॉन मेटल्स हैं, दो सम आर नॉन मेटल विच आर इन सॉलिड स्टेट, आपके सॉलिड स्टेट में होंगे। ब्लैक सल्फर या फिर कार्बन की बात किया जाए तो ये दोनों जो है कार्बन से ही मोस्टली आपका कोल बनता है, डायमंड बनता है, और ये दोनों जो है कार्बन से मिलकर के बने हुए होते हैं। और कार्बन क्या है आपका, दिस इज अ नॉन मेटल बट दे आर इन सॉलिड स्टेट। सम नॉन मेटल्स आर इन लिक्विड स्टेट ऑल्सो, कुछ लिक्विड स्टेट में है, ये सब एक्सेप्शनल है। और वो क्या है आपका ब्रोमाइड, इट इज एन नॉन मेटल, ये भी आपका एक नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये सब एक्सेप्शनल है। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपका पहला डिफरेंस था मेटल और नॉन मेटल का। नाउ वी विल डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस क्या डिफरेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। मोस्टली मेटल हैविंग लस्टर, लस्टर का मतलब क्या होता है, साइन। मेटल्स जो होते हैं चमकते हैं, मेटल्स आर शाइनिंग सरफेस, लस्टर आपको कह सकते हैं उसको। बट नॉन मेटल आर डल, ये क्या होते हैं आपके, डल होते हैं, इनके साइन नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन आपका जो 10th में आता है, व्हाई मेटल हैविंग शाइनी सरफेस, व्हाई दे आर शाइन, शाइन क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, रीजन क्या होगा, देयर आर सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के ऊपर जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब कभी सूर्य की किरणें पड़ती है इसके ऊपर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोबिलाइज कर देता है, और मोबिलाइज होने के कारण से ये राइज अप होने लगते हैं, इधर उधर मूव करने लगते हैं, एंड ड्यू टू दैट ओनली मेटल हैविंग शाइनी सरफेस दे हैविंग लस्टर, बट दे आर नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल है, एक है, और वो क्या है आपका आयोडीन है, ये आपका नॉन मेटल, इट इज ए नॉन मेटल बट इट हैविंग साइन, इसका साइन है। नाउ वी विल मूव फर्दर, आगे बढ़ेंगे, और थर्ड जो होगा वो होगा मेटल्स आर अरेंज इन ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मेटल्स आर अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन पैटर्न में अरेंज किया जाता है, और ये इसके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल का कोई डिफिनेट शेप साइज नहीं होता है, ठीक है, वो ये आपका जो पैटर्न होता है अरेंजमेंट क्रिस्टलाइजेशन का उसको फॉलो नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट आपका मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल वर्ड सुने होंगे, जिसका थीन शीट बन सकता है, पतला से पतला चदरा बन सकता है, उसको हम लोग कहते हैं मेलिएबल। और इट मीन्स थीन शीट, इसका पतला से पतला शीट बन सकता है। और दूसरा है आपका डक्टाइल नेचर। डक्टाइल नेचर में क्या होता है, ड्रॉन इनटू थीन वायर, पतला से पतला इसका वायर बनाया जा सकता है, एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये प्रॉपर्टी होता है मेटल का। अगर हम लोग गोल्ड की बात किया जाएगा तो 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, पतला वायर बना सकते हैं। और प्लेटिनम जो होता है उसको हम लोग पतला से पतला, अगर चाहे तो हम लोग बाल जो होता है उससे भी पतला हम लोग उसका रूप दे सकते हैं, एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये भी आपका प्रॉपर्टी है मेटल का। और इसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगा 4 में,
दे आर नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना ही मेलिएबल होते हैं और ना ही ये डक्टाइल होते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक को मूव करेंगे। और पांचवा प्रॉपर्टी क्या होगा मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस क्या होगा। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर कंडक्टर, ये सब क्या है कंडक्टर है किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन यहां से ये अराइज होगा कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों है। ठीक है, तो अगर आप 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन फ्री थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। उसमें बताया जाएगा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण से ही मोबाइल यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वह मूव करते रहते हैं और मूव करने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ही आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जब हीट किया जाता है तो ये क्या करते हैं आयोनाइज हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं। ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इसको, और इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होते रहती है। इस कारण से जो आपके मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए नॉन मेटल्स का, दे आर इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास नहीं करने देता है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट आपकी पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बट देयर आर सम एक्सेप्शनल। और ब्लैक सल्फर की बात किया जाए और ग्रेफाइट, ये आपके दोनों नॉन मेटल्स हैं एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये दोनों आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। एक बात किया जाएगा माइका की, हम लोग बात करेंगे। माइका को हम लोग आयरन में यूज किया जाता है, इस एलिमेंट को। माइका आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। माइका जो है हीट का गुड कंडक्टर है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये माइका जो है आपका घर में आयरन में यूज किया जाता है, जिससे हम कपड़े को आयरन करते हैं। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये आपका गुड कंडक्टर है हीट का, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर रहता है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण से इसको हम लोग आयरन में यूज करते हैं। ये और एक और लास्ट वर्ड है सोनरस, रिंगिंग साउंड। जब मेटल को टकराया जाएगा, ठोका जाता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम केमिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करेंगे।